ग्रीनलैंड तो बस एक धोखा है, एक छलावा है, क्योंकि रशिया और चाइना का ध्यान ईरान से हटाना है। देखिए, इसे कहते हैं वंडरफुल और मास्टर स्ट्रोक स्ट्रैटेजी जो CIA करती है। और आप देखिए इसमें डोनाल्ड ट्रंप जो है वो किस तरह CIA की हर एक बात को एग्जीक्यूट करते हैं अच्छे तरीके से। देखिए, यहाँ पर मैं कहूँगा कि आप डोनाल्ड ट्रंप को आप कुछ भी कहिए, मतलब कि बदज़बान इंसान, बेवकूफ़ आदमी, सठिया गया है, आप कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है, जिस तरह वो बात करते हैं। बट आप ये देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी रिस्पेक्ट, अपनी इमेज की परवाह नहीं करते, वो US की परवाह करते हैं, ठीक है। वो US की परवाह करते हैं, इसलिए CIA जो उनको स्ट्रैटेजी बता रहा है वो उसको फॉलो कर रहे हैं स्मार्टली। और इसमें ग्रीनलैंड इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजी एक्चुअली टू गेट द अटेंशन ऑफ रशिया एंड चाइना डाइवर्टेड फ्रॉम ईरान इशू। मतलब ईरान के जो केंद्रित अभी ध्यान है दुनिया का कि अमेरिका किसी भी क्षण में, आप अभी हम बात कर रहे हैं, हो सकता है आधे घंटे में लड़ाई चालू जाए, अमेरिका अटैक कर सकता है तेहरान पर, ईरान पर। तो किस तरीके से रशिया और चाइना को एंगेज किया जाए, उनका ध्यान भटकाया जाए ईरान के कोर इशू से, इसके लिए फैब्रिकेटेड चीज़ें स्टार्ट की गई कॉल्ड एज ग्रीनलैंड। और मैं आपको गारंटी बोलता हूँ इसमें नाटो कहीं का ना कहीं मिला हुआ है अमेरिका से। ग्रीनलैंड में अपनी थोड़ी सी आर्मी बढ़ाकर अमेरिका, रशिया और चाइना का ध्यान बस डाइवर्ट करना चाहता है। इतना बेवकूफ़ नहीं है US की सबसे लड़ाई कर लेगा, उसकी लड़ाई तो अभी बची है ईरान से करने को। तो ग्रीनलैंड क्यों कर रहा है, वो सिर्फ इसलिए कर रहा है ताकि रशिया और चाइना का ध्यान ग्रीनलैंड की तरफ जाए, ना कि ईरान की तरफ जाए। और यूरोप उसमें सपोर्ट करेगा बोलकर कि हाँ अमेरिका को ग्रीनलैंड नहीं मिल सकता, नाटो फुल डिस्प्ले में उसको सपोर्ट करेगा। कुछ ही दिन पहले की बात है, वेनेजुएला की लेडी को जो मिला नोबेल पुरस्कार, यूरोपियन यूनियन ही देती है नोबेल पुरस्कार, क्यों वेनेजुएला की लेडी को मिला? और कुछ ही दिन बाद देखो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठा लिया। तो मतलब ये पूरे जो है ना यूरोप, नाटो और अमेरिका रेजिम ये एक साथ काम करते हैं एकदम टैंडम में, मतलब कि एक बटन की तरह ऑन ऑफ वाले साथ में रहेंगे। तो ग्रीनलैंड करके ये क्या कर रहा है, रशिया और चाइना का ध्यान उधर भटका रहा है। ओके, यानी मैं अपनी आर्मी उधर बढ़ा दी है और ग्रीनलैंड में अगर मैं रहूँगा तो मैं तुम्हारी पर ज़्यादा निगरानी रख सकता हूँ, ऐसा करके। और वो अटैक करेगा ईरान के ऊपर। तो कोर चीज़ है ईरान पे अटैक करना। आप देखिए कैसे अमेरिका इसमें सक्सेसफुल होता है, क्योंकि ये जंग इतनी आसान नहीं होने वाली, ये बहुत आसान जंग नहीं होने वाली है, बहुत लंबा चलने वाली है। क्योंकि इसमें ईरान डायरेक्ट डिस्ट्रक्ट करेगा उन बेसिस को, जैसे दोहा हो गया, ये सब जिन्होंने अमेरिकन आर्मी को अपनी जगह दी है। इनफैक्ट पाकिस्तान ने भी बलूचिस्तान का एयरबेस दिया हुआ है ईरान के अगेंस्ट, तो वहाँ पर भी बॉम्ब गिरेगा। तो फुल फ्लेज्ड वॉर होगा इसमें। इसराइल तो 100% इन्वॉल्व होगा, क्योंकि इसराइल कभी नहीं चाहेगा कि मिडिल ईस्ट में किसी के पास भी न्यूक्लियर पावर आए, राइट। तो ये चीज़ें तो होनी है। तो हम इससे सीखते हैं कि किस तरह एक राष्ट्रपति जो है वो अपनी इमेज की परवाह नहीं करता, वो अपनी पार्टी की परवाह नहीं करता, वो कोई कार्यकर्ता नहीं है, वो देश के लिए सोचता है। और इसीलिए अमेरिका वर्ल्ड को लीड करता है। आज ही आपने देखा सोने का रेट और सिल्वर का रेट अचानक डाउन हो गया। देखिए, जैसे लोगों ने सोचा कि सोना और सिल्वर को वो बेसिकली जैसे ब्रिक्स कंट्रीज़ ने सोचा, बहुत से कंट्रीज सोचा कि हम लोग सोना और चांदी को हम लोग एक्सचेंज करेंगे डॉलर्स के जगह पर। तो डोनाल्ड ट्रंप के बेटे ने ही सारे बैंक से बात करना स्टार्ट कर दिया जो कि सोना और सिल्वर खरीद रहे हैं, उनके वही बैंक को खरीद रहे हैं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो इस तरीके से स्ट्रैटेजी खेली जाती है। और आप देखिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आई एम प्रीटी श्योर कि US आराम से ईरान पे कंट्रोल कर लेगा। बात करते रहते हैं इस पर, बने रहिए। थैंक यू।